अक्सर लोग इस दर्द को ये सोचकर सहते रहते हैं कि शायद ये उनके समर्पण का कोई टेस्ट है। अगर हम इससे बड़े नजरिए से देखें तो ये आजमाइश शब्द एक बहुत बड़े धोखे को दर्शाता है। ये इंसान की फितरत है कि वो अपने बेमतलब के दर्द को कोई अर्थ या कोई महान उद्देश्य देने की कोशिश करता है। जैसे खुद को तसल्ली देना। हाँ, जब हम किसी गलत रिश्ते में होते हैं या किसी ऐसे कॉर्पोरेट कल्चर में फंसे होते हैं जो हमारा शोषण कर रहा होता है, तो हम खुद से कहते हैं कि ये मेरी परीक्षा है, अगर मैं इसे पार कर गई तो मुझे इनाम मिलेगा। जबकि वो आजमाइश असल में चेतावनी दे रही होती है कि ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। बिल्कुल। बार बार लहू में रंगने का सीधा सा मतलब है कि वो चीज उस व्यक्ति को काट रही है, लेकिन वो इंसान उस चेतावनी को एक चुनौती मानकर अपनी जिद पर अड़ा रहता है। ये तो वही बात हो गई कि कोई दीवार से सिर टकरा रहा हो हाँ, और सोच रहा हो कि अगली बार दीवार टूट जाएगी और पीछे से कोई खजाना निकाल आएगा। सही कहा। और इसी दर्द भरे भ्रम को तीसरे शेर में और भी ज्यादा गहराई से उकेरा गया है। शब्द है कि मीठी लगन के नीचे छुपा था कितना कड़वा दर्द, जिसे पाने की हसरत ने मुझे बार बार रुलाया था। यहाँ मीठी लगन और कड़वा दर्द का विरोधाभास बहुत कुछ कहता है। बाहर से सब कुछ कितना पवित्र और समर्पित लग रहा है, लेकिन उसके ठीक नीचे की सच्चाई केवल कड़वाहट से भरी है। ये शेर मनोविज्ञान के एक और गहरे पहलू को छूता है, जिसे ट्रॉमा बॉन्डिंग कहा जाता है, जहां आकर्षण और दर्द आपस में उलझ जाते हैं। हाँ, और व्यक्ति उस कड़वे दर्द को ही प्यार समझने लगता है। वो मीठी लगन असल में वो मुखौटा है जो इंसान खुद अपनी आंखों पर बांध लेता है ताकि उसे वो कड़वा दर्द दिखाई ना दे। मतलब वो बार बार रोने को भी प्यार का हिस्सा मान लेता है। बिल्कुल, ये एक चक्र बन चुका होता है जहां थोड़ी सी मिठास मिलती है, फिर बहुत सारा दर्द मिलता है, और इंसान उस थोड़ी सी मिठास की उम्मीद में दोबारा दर्द सहने को तैयार हो जाता है। और ये बहुत ही थका देने वाला चक्र है। आज की सोशल मीडिया की दुनिया में तो ये और भी ज्यादा सच लगता है। हर कोई अपने जीवन की केवल मीठी लगन वाली तस्वीरें पोस्ट करता है, पर पीछे का कड़वा दर्द किसी को नहीं दिखता। सही बात है। लेकिन इस पूरी गजल में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब ये अंधकार छंटता है। एक कठोर आत्मबोध सामने आता है। हाँ, चौथे शेर में रचनाकार लिखते हैं कि मैं ही पागल था जो उस चुबन तक जाने की जिद में था, वरना जिसे दर्द देना हो वो पहले ही बतलाया था। ये लाइन बहुत शक्तिशाली है। मुझे भी ये व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद आई। इसमें किसी दूसरे पर, किस्मत पर या दुनिया पर कोई इल्जाम नहीं है। रचनाकार खुद को जिम्मेदार ठहरा रहा है। इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है, क्या हम जानबूझकर उन संकेतों को अनदेखा करते हैं जो हमें चेतावनी दे रहे होते हैं? अक्सर हम सुनते हैं कि लोगों को अचानक से धोखा मिला, लेकिन ये शेर एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को सामने लाता है कि जिसे दर्द देना हो